नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के मियाँपुर मोहल्ले में है, जहाँ पे प्राची मिश्रा का घर है। ये वही घर है जहाँ पे प्राची मिश्रा रहती थी। जो बीते पिछले कुछ दिनों में 25 तारीख की जो घटना है, जिसका शिकार प्राची मिश्रा भी हो गई थी। आइए उनकी फैमिली में उनके परिवार वालों से बात करते हैं कि क्या हुआ है, शासन प्रशासन ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है, कहाँ तक कार्रवाई हुई है, क्या जो मुआवजे की धनराशि उनको दी जा रही है ये उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? मेरा नाम साक्षी है। अच्छा, आप प्राची की सिस्टर हैं? हाँ। तो ये बताइए मैम, अभी जो 25 तारीख की ये सारी घटना हुई है, इसमें आप लोगों को अभी तक कहाँ तक सहयोग मिला है? किस चीज़ का सहयोग मिलेगा हमें? हम एक सिंपल सा न्याय की बात करें, वो तो हमें मिल नहीं रहा है। हम जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं, वो तो कोई सुन नहीं रहा है। किस चीज़ का सहयोग करेंगे वो? न्याय में आपने क्या माँगा है? जो भी इसके पीछे लोग हैं, मतलब जिनकी भी गलती की वजह से ये सारा एक्सीडेंट हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई। इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? किसको आप कसूरवार मानती हैं सबसे ज़्यादा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हुँ, पीडब्ल्यूडी हुँ, और नगर पालिका। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ के जैसे मतलब लोगों से पता चला कि वहाँ पे सभासद वगैरह भी होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हुँ। तो उन्होंने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है। और जो भी इंचार्ज वगैरह पे है, मतलब जो भी जिनका काम है चीज़ों का ध्यान रखना, वो सब अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैक्सिमम लोगों का है, अभी हमारे यहाँ पे इससे आप रास्ते से आए होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर है एक, जिसका ढक्कन मतलब बंद नहीं है, खुला हुआ है, ठीक है? और बहुत सारे तारे से लटके हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार कंप्लेन करेंगे, 2 बार कंप्लेन करेंगे, 3 बार कंप्लेन करेंगे, जब तक उस पे कोई वैसे कार्य ये नहीं काम होता। तो मैम सभासद का होता है ना? वही चीज़ ना, ये काम जिनका काम है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे हम मतलब उनको हम किस लिए चुन रहे हैं? उनको हम वहाँ पे क्यों बिठा रहे हैं? ताकि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी इत छोटी-छोटी सी लापरवाही, उनकी छोटे-छोटे से मिस्टेक से उसका खामियाज़ा हम भुगत रहे हैं ना। इस पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं वो। बस बात को, चीज़ों को टाल देना, बात को गुमराह करना कि एक एक्सीडेंट है, ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं, होना नहीं चाहिए ये। ये आपकी लापरवाही की वज़ह से ये सब हो रहा है, आप उस पे काम करने के बजाय आप मुझे ये बता रहे हो कि ऐसा होता रहता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये किसने कहा आपसे? मैक्सिमम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो होना था वो हो अपनी गया। ज़िम्मेदारी से पलटा झाड़ वही रहे हैं। चीज़, जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? बट नहीं, जो नहीं होना था वो हुआ है और आपको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा और हम एंड तक लड़ेंगे। अच्छा, प्राची क्या करती थी? प्राची का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, वो यहाँ पे मेकओवर का कोर्स कर रही थी, मेकअप का, आर्टिस्ट। अच्छा, तो उस दिन वो कहाँ जा रही थी? वो पार्लर से रिटर्न घर आ रही थी 5 बजे। तो इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? हमें तो 7:30 बजे। अच्छा, उसी दिन आप यहीं पे हाँ, थी? नहीं मैं यहाँ हुँ, नहीं थी, मैं और मेरी सिस्टर दिल्ली में थे। मम्मी हुँ, का कॉल आया था, तो उनसे पता चला कि प्राची का कॉल नहीं लग रहा है और ये सारी चीज़ें, तो हम लोग ढूँढ रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता था ऐसा कुछ इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है। जब हम सेम रोड पे गए, हुँ। वहाँ लोगों से बातचीत की, तो पता चला वीडियोज़ वगैरह जो भी क्लिप्स मिले उसके थ्रू कि उसके बाद भी कन्फर्म नहीं हुआ था कि क्या वही है कि नहीं है। वो तो धीरे-धीरे क्योंकि क्लियर हुआ। हालत इतनी बुरी हाँ। थी नाले में जाने के बाद। वही चीज़। और हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे नाले में कोई जा भी कैसे सकता है? कोई नहीं करेगा। मतलब ये काफ़ी शॉकिंग है। कोई कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है, किसी की जान इस छोटी सी लापरवाही, जो छोटा-सा नाला दिख रहा है, उससे भी जा सकती है। कोई भी बिलीव नहीं करेगा और अगर करेगा तो लगेगा छोटा-सा बच्चा कोई होगा, है ना? 3 लोग, वो भी इतने मतलब अच्छे खासे बड़े 25 हैं, 20-25 साल के हैं। 20 प्लस थे सब। वही चीज़। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा-सा बच्चा हो या कोई और हो, मतलब वो लोग जा सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है, आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर रहे हैं? मतलब किसी की जानलेवा है, किसी की जान जा रही है आपकी छोटी-छोटी गलतियों से और आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है तो है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर दिया जाएगा, छोटी-सी लापरवाही है, हम सब पे तो ध्यान नहीं रख सकते। नहीं, आपको सब पे ध्यान रखना होगा। आपको वहाँ पे इसीलिए बिठाया गया है कि आप सबका ध्यान रखें। आप ये नहीं कह सकते कि हम सबका ध्यान नहीं रख सकते हैं, सब पे एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेना पड़ेगा आपको एक्शन। जैसे एक घर का मुखिया होता है, वैसे वो एक जिले के मुखिया हैं। बिल्कुल। उनको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जी। तो अभी तक ये जो मुआवजे की धनराशि थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे नहीं लगता मुआवज़ा किसी की जान लौटा सकता है, ठीक है? आप मुआवज़ा दे रहे, और मतलब ये कितना अनफ़ेयर है। देखिए, जहाँ तक मैं जिस चीज़ को समझ रही हूँ, मैं इस हुँ, चीज़ को बताती हूँ। आपने कहा कोई भी रोड इंसिडेंट हो रहा है, हुँ, तो उसपे मुआवज़ा गवर्नमेंट देती है, हुँ। ठीक है? लेकिन क्या ये सही समय है इस बात को करने का? क्या ये पर्टिकुलर टाइम है कि आप ये किसी के घर में डेथ हो गई है, उसके घर में इतना ज़्यादा मतलब ये सारी स्थिति चल रही है, आप वहाँ पे आके मुआवज़े की बात कर रहे हैं? कितनी शर्मनाक बात है ये। आप वहाँ पे आके ये जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। आप आके मुआवज़े की बात कर रहे हैं। ये तो अगर गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो तो होगा ही होगा ना, वो तो प्रोसेस में होगा। चाहे वो 1 बिल्कुल। महीने बाद हो, चाहे वो 4 महीने बाद जी। हो, चाहे वो 1 साल बाद हो। हुँ।
उसका इससे क्या ताल्लुकात? मुआवजे की बात यहाँ पे क्यों हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस टाइम ये घटना घटी थी उस टाइम तमाम पक्ष विपक्ष के लोग यहाँ पे आ रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, तो क्या इतने दिन बीत गए हैं अभी भी कोई आता है? अब कौन आएगा? हो गया सबका काम, अब कौन आएगा? लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी, आप लोग आ रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि आप हमें हमारा सहयोग करने के लिए आए थे तो अब आइए। अब सिचुएशन ऐसी है, अब केस करने का टाइम है, अब हमारी हमें साथ की जरूरत है, तो अब आइए आप, अब हमारा साथ दीजिए। कौन कौन आया था? बहुत सारी पार्टी के आए थे, अब सबका पर्टिकुलर नाम तो मैं नहीं बता सकती। एग्जैक्ट किसी का तो याद होगा। अजय राय जी आए थे, है ना, रागनी मैम आई थी, वही और पूछ रही हूँ। और भी बहुत सारे आए थे, बट अब मुझे सबका नाम नहीं पता है। तो आप लोगों के थ्रू मैं ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप हमारा सपोर्ट करना चाह रहे थे, और तो प्लीज अभी आइए, अभी सपोर्ट कीजिए, अभी हम लड़ने जा रहे हैं, इस समय हमें आपकी जरूरत है। अगर आप अभी नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं होता आपके तब आने का और अब आने का। तो जैसे आप बता रही थी कि आज आप कचहरी गई थी सीओ सर से मिलने, तो आज क्या बात हुई आपकी? उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया है कि वो एफआईआर नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, वो कोई एक्शन, मतलब वो उनके कार्रवाई एंड में से क्या होगा। चल रही है, कुछ उन्होंने जांच बताया? चल रही है, और ये जो जांच है वो क्योंकि हमें नहीं पता क्या जांच चल रही है। मैंने उनसे ये भी कहा था कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी प्रॉपर, है ना, क्योंकि हमें कहीं से नहीं पता चल सकता ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये डीएम से पता चलेगा, और उनको इस बारे में मतलब वो कुछ भी नहीं बता सकते। तो यही सारी चीजें। तो अभी इसके बाद आपका क्या एक्शन रहेगा? कल फिर से मैं जाऊंगी। कल उन्होंने बुलाया आपको? नहीं, कल उन्होंने नहीं बुलाया है। एक कल बार आपसे एक हाँ, बार और मैं एक ट्राई बार करना और चाहती जाऊँगी, हूँ। और उसके बाद हम मुझे अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी। क्योंकि ये बात अब सिर्फ़ मेरी बहन की नहीं है। हमने तो अपना खो दिया है। अब ये बात सबकी है। आने वाले फ्यूचर की है। जिन बच्चों के साथ ऐसा ना हो उनके लिए भी है। कोई और प्राची कल से उसके साथ एक्सीडेंट ना हो इस तरीके के, उसके लिए भी है। किसी और को इतना ना तड़पना पड़े इसके लिए भी है। अगर इसमें विद्युत विभाग टाइम रहते ही काम कर लेता है तो आज किसी के घर की प्राची न जाती, न समीर जाता, न ई-रिक्शा चालक जाता। इसमें जल निगम की भी गलती है। नगर निगम जो है उनको भी देखना चाहिए कि इतना बड़ा नाला उस तिराहे पे आखिर खुला क्यों है? वो बंद कब होता? 3 जाने-जाने के बाद उस पे तत्काल कार्रवाई होने लगी। यही कार्रवाई उन्होंने पहले कर लिया होता तो आज प्राची अपने घर पे होती। देखिए उन लोगों की हालत। और 10 से 12 दिन हो गए हैं लेकिन अब यहाँ कोई नज़र नहीं आता। कोई भी नहीं दिखता कि ज़मीनी स्तर से जुड़ के इनकी मदद करे कि हाँ, क्या सहयोग चाहिए? आपके मामले में कहाँ तक सुनवाई है? शासन-प्रशासन कहाँ तक आपको सहयोग कर रही है? कुछ नहीं। ऊपर से कह रहे हैं जाँच चल रही है। मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना चाहूँगी किस चीज़ की जाँच चल रही है? किस चीज़ की जाँच चल रही है? क्या ये प्लानिंग मर्डर है? प्लानिंग मर्डर है? ये तो गलती है ना? तो गलती की है तो भरपाई भी तो कीजिए। मुआवज़ा किस चीज़ का दे रहे हैं आप? किस चीज़ का मुआवज़ा? आप उस पे तत्काल कार्रवाई करिए। मैं कह रही हूँ कि जैसा कि हमें बताया गया है कि कार्रवाई चल रही है, तो कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ चल रही है, अंडर प्रोसेस है, अगर आप कौन हैं? मैं मौसी हूँ उसकी, अच्छा प्राची की। प्राची की मौसी हूँ, अगर कार्रवाई अगर चल रही है तो फिर आप कैसे किसी को निलंबित कर सकते हैं? तो ये आपको मेरा क्या ये लगता है मैम प्रश्न है। जैसा उन्होंने कहा है ऐसा उन्होंने किया है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए तो हम लोग एफआईआर करना चाहते हैं। अगर हम एफआईआर करेंगे तो मेरा अपडेट मेरे पास रहेगा, जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है। अब ये माने प्रशासनिक कार्रवाई है, तो इसमें हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, या मुझे इसका अपडेट कैसे मिलेगा? तो हम लोग तो उतना नोन नहीं है, इसीलिए हम अपना एफआईआर करना चाह रहे थे कि अगर हम एफआईआर करेंगे तो हम अपना केस लड़ेंगे। अब सर ने लेने से मना कर दिया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम ह्यूमन कमीशन में जाएंगे, ह्यूमन राइट पे जाएंगे, तो देखते हैं। इसमें सबसे और ज़्यादा मैं गलती मैम किसकी है? सबसे ज़्यादा गलती, सबसे ज़्यादा लापरवाही कि अगर समय रहते कार्य कर लिया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। मैं तो यही कहूँगी कि जिसका जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम अगर सही तरीके से करेगा, नहीं कुछ तो थोड़ी बहुत लापरवाही तो हम सब करते हैं, बट ये लापरवाही तो है नहीं, ये तो जानलेवा लापरवाही है। जिस जिस लापरवाही से किसी की जान चली जाए, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर आप कुर्सी पे बैठी हैं, आपको कोई काम दिया जा रहा है, उस काम को आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आप दंडनीय अपराध कर रही हैं, और आपको उसका दंड और उसका खामियाजा दोनों ही भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हम लोग इसकी लड़ाई ऊपर तक लड़ेंगे, जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम वहाँ तक करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत दंडनीय अपराध है, बहुत अमानवीय है। तो जानवरों की जान की कीमत नहीं बिल्कुल, है? बिल्कुल, वही तो हम लोग कह रहे हैं। ये तो हमारे घर में चूँकि ये घटना घट गई, तो उतना हम लोग को पता नहीं है कि क्या है, वहाँ पे क्या पोज़ीशन है। ये तो जिसका डिपार्टमेंट है वो देखेगा ना। अब आप ही हैं, अब मेरे घर के बगल में ऐसा है, तो जो आदमी जहाँ रहता है उसको तो वो तो उसको ही नॉलेज रहना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या कमियाँ रहीं, क्या त्रुटियाँ रहीं, जो आप काम कर रही हैं। तो इसलिए जो अपना विभाग नहीं सही से सँभाल रहा है, तो वो उस कुर्सी का अधिकारी नहीं है। और
बस मैं तो यही कहूँगी और मुझे मेरा ये पूछना भी है कि आप किसको निलंबित किए हैं, क्यों किए हैं? जब आप उसके ऊपर अगर क्या जैसे कार्रवाई आपको चल रही लिखित है अगर चाहिए। नहीं, हमें बताएँ कि आपने निलंबन क्यों किया किसी निर्दोष को? जब आपका क्लीयरेंस नहीं हुआ है कि क्या वो हाँ, डिफ़ॉल्टर जाँच एक तरफ जब आप कह रहे हैं जाँच चल जाँच रही है। चल रही है, जी। तब आप कैसे किसी का निलंबन कर सकते हैं? मेरा प्रश्न ये भी है और मेरा प्रश्न उस विभाग से भी है। ये जो निलंबित करने वाली बात आई थी मैम, ये घटना के जस्ट 1 से 2 दिन बाद ही हुआ था कि जी। उन्होंने तब निलंबित हाँ, कर दिया। तब हाँ, हम लोगों ने इस तो बारे में इतना आज सीरियस समझा नहीं, जी, लेकिन आज मुझे लगा कि फिर ये निलंबन किस बात का है? जब वो दोषी पाए ही नहीं गए, तो फिर बिना दोषी के किसी को क्योंकि अभी रेस्ट्रिक्टेड तो जाँच चल रही है। बिल्कुल, उन्होंने अभी कहा कि जाँच चल हाँ, रही है। बस यही बात है, तो ये भी मेरा प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपको क्या लग रहा है प्रशासन आप लोगों को घुमा रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये सब तो बहुत टाइम बिंग प्रोसेस है, बहुत शॉर्टकट तो होता नहीं है। अब घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, उतना डिटेल में हम जान नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते कि अगर हम एफआईआर देना चाहते हैं, तो आप ले लेते उस एफआईआर को, तो हम भी एक संतुष्ट हो निस्फ़िक्र जाए। हुँ, संतुष्ट हो जाते हैं। फिर हम भी इसमें अटैच रहते हैं कि क्या हो रहा है, प्रक्रिया क्या चल रहा है। हाँ, मेरा चलो बस यही प्रशासन मानना है। सहयोग कर रही है। हाँ, सहयोग कर रही है हमारी, बस यही बात है। तो इसके बाद अब इन्होंने तो एफआईआर हम लेने से ह्यूमन मना राइट कर में दिया। जाएँगे, हुँ, जहाँ जो हमारे जो समझ में आएगा, जो मेरा लेवल है, हुँ। हम उस लेवल तक अपना लड़ेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, जो होना था। क्या बोले अब हम आपको?